लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट अब पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। हर लोकसभा सीट पर जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी के चुनावी दफ्तर खोले जाएंगे। एमपी में 31 जनवरी तक जहां बीजेपी के चुनावी दफ्तर खोले जाएंगे, वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने तंज भी कसा है। तो बीजेपी के चुनावी दफ्तर अब खोले जा रहा है हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि देखा जा रहा है लोकसभा क्षेत्रवार भी जहां अब तैयारी की जा रही है। बीते दिन जो बीजेपी ने एक नियुक्ति की है हर संभाग के अंदर, जहां बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो देखने मिल रहा है। हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के चुनावी दफ्तर खोले जाएंगे और 31 जनवरी तक भाजपा के चुनावी दफ्तर खोल लिए जाएंगे। इसी को लेकर कांग्रेस तंज कस रही है। बीजेपी तैयार है, कांग्रेस के खेमे में भी तैयारियां जरूर देखने को मिल रही हैं। लोकसभा बार कांग्रेस भी तैयार बैठी है, लेकिन बीजेपी क्या कुछ कर रही है वो यहां देखना जरूरी है, क्योंकि एक तो पहले से कई सारे मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश हो, देश के अंदर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो है नेताओं का, वो पूरी तरह से फोकस्ड है लोकसभा चुनाव को लेकर। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस तंज कर रही है, घेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। लेकिन लोकसभा चुनाव की जो तारीख भी वो समय है वो अब नजदीक आ रहा है। 5 साल में एक बार लोकसभा चुनाव होना है। बीते 10 सालों से अब जो बीजेपी की मोदी सरकार है उसको लेकर कांग्रेस हमेशा हमलावर रही है, लेकिन अब क्या करेगी कांग्रेस वो एक सवाल। लेकिन बीजेपी जमीनी स्तर पर पूरी तरह से तैयार दिख रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। मध्य प्रदेश के 7 शहरों में बीजेपी लोकसभा वॉर रूम बनाने जा रही है। इन वॉर रूम में सोशल मीडिया, आईटी मीडिया सेंटर सहित चुनावी रणनीति संचालित होगी। ये वॉर रूम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन और इंदौर में ही बनेंगे। इसके तहत बीजेपी के किन दिग्गजों को जिम्मेदारी दी गई है आपको वो भी बताते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रवार जो जिम्मेदारी सौंपी गई है देख सकते हैं। संभागवार जो जिम्मेदारी दी है, विंध्य के अंदर राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें ही पूरी जिम्मेदारी प्रभार है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी जगदीश देवड़ा उप मुख्यमंत्री को मिली है। तो क्लस्टरवार जो एक तरफ जिम्मेदारी बड़े नेताओं को सौंपी है, इंदौर संभाग के अंदर कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदारी दी है बीजेपी ने लोकसभा को लेकर प्रचार प्रसार की। तो सागर संभाग के अंदर भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी है पूरे बुंदेलखंड को साधने की। वहीं मध्य की बात करें भोपाल संभाग के अंदर, तो विश्वास सारंग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ग्वालियर चंबल सबसे महत्वपूर्ण नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी सौंपी है ग्वालियर चंबल के अंदर जो लोकसभा सीटें हैं उनके ऊपर समीकरण बनाने की। लोकसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी इस माह के अंत तक पूरी तरह एक्शन के मोड में आ जाएगी। पार्टी की तैयारी 31 जनवरी तक हर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोलने की है, ताकि कैंडिडेट्स के चयन से लेकर चुनाव लड़वाने की रणनीति पर गंभीरता से काम किया जा सके। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार युवा और योग्य उम्मीदवारों को लोकसभा का टिकट दे सकती है। बीजेपी इस बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाना चाहती है, जिसको लेकर अब सियासत तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि बीजेपी का वार हिंदू और मुस्लिम का होता है। बीजेपी केवल नौटंकियां करती है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस के हालात किस प्रकार के इस वक्त चल रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही वार होता है, हिंदू और मुस्लिम। इनके कोई वार रूम नहीं होते हैं, सिर्फ ढकोसले नौटंकियां करते हैं। किस तरह चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से इतर वोटों पर कब्जा किया जाए, वो इनकी रणनीति होती है। वार इनका सिर्फ सांप्रदायिक वार होता है, बाकी पॉलिटिकल वार ये लोग नहीं करते हैं। देखिए, चुनाव प्रचार, चुनाव की गतिविधियां, तमाम प्रकार के कार्यक्रम, दौरे, इन सब को ठीक ढंग से संचालित करने के लिए हमने भौगोलिक रचना बनाई है और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा है। अब इसको लेकर कांग्रेस की अगर ऐसी दृष्टि है तो समझा जा सकता है कि उनको राजनीतिक समझ अब बची नहीं।
और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे संवाददाता प्रखर हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। प्रखर, एक तरफ बीजेपी भी रणनीति बना रही है, कांग्रेस भी बना रही है। कांग्रेस ने हमने देखा कैसे हर लोकसभा क्षेत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाई है, लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी अलग अलग नेताओं को सौंपी है। तो बीजेपी ने क्लस्टरवार 7 संभाग, जो एक तरफ से कहा जाए कि 7 प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, उसके तहत जिम्मेदारी सौंपी है। तो प्रखर, इससे क्या कुछ समझा जाए कि एक तरफ जहां जो सवाल उठ रहा है, लगातार बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार का जो दौर भी चल रहा है, बीजेपी की रणनीति और कांग्रेस का वार, तो एक सवाल जो महत्वपूर्ण वो यही है कि बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन बीजेपी इस बार 29 की 29 सीटें जीतने का जो दावा कर रही है उससे जरूर कांग्रेस मुखर है। बीजेपी कह रही है कि हम पूरी सीटें जीत सकते हैं और तरह से ये बड़े बोल नहीं है, हो भी सकता है, संभव भी है, क्योंकि 2014 में 27 सीटें, 2019 में 28 सीटें और 2024 में क्या 29 सीटें होंगी। तो ये सवाल इस वक्त कांग्रेस जरूर उठा रही कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बीजेपी बहुत सीटें हार जाएगी, कांग्रेस का फोकस कुछ महत्वपूर्ण सीटों पर है। लेकिन भाजपा के पास जो मुद्दे हैं, वर्तमान के जो मुद्दे चल रहे हैं, उसको लेकर भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज है और इसी कारण वो कह रही है कि 29 की 29 सीटें भाजपा मध्य प्रदेश के अंदर जीतेगी। प्रखर, एक तरफ जो मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि बीजेपी 29 सीटें जीतने की, और कांग्रेस इस सवाल को लेकर कह रही है कि 29 सीटें बीजेपी नहीं जीत सकती है, बीजेपी पिछड़ जाएगी और कई क्षेत्रों में हारेगी। बीजेपी कांग्रेस सीट जीतने और हारने को लेकर ही आमने सामने है। देखिए, बिल्कुल सही है। सीटों को लेकर जो है बीजेपी कांग्रेस दोनों बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रही है। बीजेपी एक तरफ अगर बात की जाए तो तमाम 29 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप करने का दावा कर रही है। चूंकि अगर बात की जाए जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में नतीजे आए थे, 48% वोट परसेंट बीजेपी को मिला था, 163 सीटों के साथ एक तरफा जीत मिली थी। उसी के दम पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी जो है 29 सीटों पर क्लीन स्वीप करने की जो बात है वो कर रही है। क्योंकि अगर बात करें ना केवल विधानसभा बल्कि पिछले लोकसभा चुनाव की भी बात करें, 2019 की 28 सीटें जीतकर लाई थी बीजेपी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बीजेपी का वहां से जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से चूंकि रणनीति भी लगातार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बनाई थी, विधानसभा के अंदर भी कमोवेश वैसा ही जो रणनीति अब हमें देखने को मिलती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि अगर हम बात करें जिस तरीके से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दरमियान देखे हम तो क्षेत्रवार जिम्मेदारियां तय की थी, अलग अलग नेताओं की क्षेत्रवार दिग्गजों को तैनात किया गया था। चाहे हम बात करें मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय को उतारना या फिर ग्वालियर चंबल में बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर को उतारना, इस तरीके की कवायद हमने विधानसभा चुनाव के दरमियान देखी थी और कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी जो है वो 163 सीटों के रूप में दिखाई दिया था। और कमोवेश उसी तरीके की रणनीति अब जो है बीजेपी की लोकसभा चुनाव के पहले दिखाई देने लगी है। चूंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से क्लस्टर बनाए हैं बीजेपी ने, 7 क्लस्टर में जो मध्य प्रदेश को बांटा है तमाम 29 सीटों को, उसमें भी जो नियुक्तियां हुई हैं दिग्गज नेताओं की, क्योंकि अगर कहा जा रहा है कि ये दिग्गज ही क्लस्टरों के जिम्मेदार होंगे, क्लस्टर की सभी सीटों के जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो जो जिम्मेदारियां तय की गई है, चाहे हम बात करें कैलाश जिम्मेदारी सौंपी गई है, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बीजेपी दम भर रही है 29 सीटों के साथ, कांग्रेस उसी सवाल को लेकर मुखर है कि 29 सीटें कैसे माहौल बनाने की कोशिश है, कांग्रेस कह रही है।